तो जग जननी माय अंबिका मोह लगी तुम्हारी आस, रक्षा मेरी कीजियो माँ तेरे तेरो दास। आदरणीय समस्त श्रोता बंधु, राठौर कैसेट कंपनी की तरफ से ये कार्यक्रम जो हम आप लोगों के समक्ष लेके चल रहे हैं, तो आइए देखते हैं मित्र की वफादारी की तरफ। मित्र के साथ मित्र ने कैसी वफादारी निभाई, जबकि गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं रामचरितमानस में कि धीरज धर्म मित्र नारी, आफत काल परखिए चारे। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, अंत में उन्होंने ये भी लिखा, सेवक सठ नृप कृपन कुनारी, सेवक सठ नृप कृपन कुनारी, कपटी मित्र सूल समचारी। लिखते हैं गोस्वामी तुलसीदास के, सेवक सठ नृप कृपन कुनारी, यानी मूर्ख सेवक, कंजूस राजा, बदचलन औरत और कपटी मित्र सूल समचारी। मित्र अगर कपटी है तो ये सब चारों जो हैं कांटे के समान होते हैं। तो आइए देखते हैं एक मित्र ने अपने मित्र के साथ कैसी वफादारी निभाई। दिमाग में सिर्फ ये आया कि मतलब के बिना, हरी मतलब के बिना कोई न किसी का है प्यारा, मतलब के बिना कोई न किसी का है प्यारा। और बिन मतलब के इस दुनिया में, बिन मतलब का इस दुनिया में कोई नहीं निहारा रे, मतलब के बिना कोई न किसी का है प्यारा। बिना मतलब के कोई किसी की बात नहीं सुनना चाहता, बिना मतलब के कोई किसी के पीछे नहीं घूमता, और मतलब हल हो जाने के बाद कोई कभी मुड़ के नहीं देखता। वो कारण ये, जब तक बैल चलत है हर में तब तक डारे चारा। जब तक बैल चलत है हर में तब तक डारे चारा, वृद्ध भाव सोई दो कसाई न गर्दन चल रहो आरा रे, मतलब के बिना कोई न किसी का है प्यारा। तो आइए देखते हैं बिना मतलब के, और एक मित्र ने अपने मतलब को हल करने के लिए कैसा पागल बनाया उसे। अरे दो मित्रों का हाल सुनो, दोनों में दोस्ती भारी थी, नहीं कमी किसी भी बात की थी, घर में दोनों के नारी थी। एक था थोड़ा सज्जन सा पर दूसरे की बड़ी गद्दारी थी, पर प्रेम निभाना था उसको केवल उसकी लाचारी थी।
बात एक और बन गई। कछुआई गरीबी गई दोनों पर, हर की कला न्यारी थी। कई करे नौकरी बाहर चल, दोनों ने करी तैयारी थी। जब घर में थोड़ी सी कमी आ गई, दोनों मित्रों ने, दोनों भाइयों ने सलाह मिलाई कि चलो बाहर चल करके कहीं नौकरी करेंगे। नतीजा ये हुआ, सोई लेके कछु सामान के दोनों, लेके कछु सामान के दोनों, आगे को मार्ग निहारा रे। मतलब के बिना कोई न किसी का है प्यारा, मतलब के बिना कोई न किसी का है प्यारा। जिस समय वो दोनों, जब थोड़ी सी गरीबी नजर आई है तो दोनों चले हैं कि चलो भैया हम और तुम कहीं मजदूरी करेंगे, थोड़े दिन नौकरी करेंगे, उसके बाद लौट करके घर आ जाएंगे। फिर दोनों मित्र जो थे वो घर से चल देते हैं, अपने परिवार को त्याग करके, घर बार को त्याग करके और अपनी औरतों को छोड़ करके जब चले हैं। घर से सामान खान और पान बांध के छिन में, और चल गए दोनों मित्र रे के नारित जी आंगन में। दोनों मित्र अपनी औरतों को छोड़ करके घर में और परदेश के लिए रवाना होते हैं। घर से खान पान जो भी था वो बांध लेते हैं, बाहर जाकर के न जाने कब मजदूरी मिले। आगे बढ़ गए, हुआ ऐसा, अरे चले दोनों ही बलवान, है चले दोनों बलवान, बड़ो हैवान मगन है मन में। पर रास्ता गए हैं भूल, पहुंच गए वन में। सज्जन जो था, जिसका नाम था राम सिंह, और जो दुर्जन था, जिसके हृदय में कपट के अलावा अच्छी रीत, अच्छी भावना नहीं थी, उसे लोग बलवान कहते थे। वही बलवान, चलो संग बलवान, बड़ो है बान मगन है मन में, मगन है मन में। पर रास्ता गए हैं भूल, पहुंच गए वन में। रास्ता गए हैं भूल, पहुंच गए वन में। दोस्तों, जो सज्जन था, जिसे लोग राम सिंह कह के बुलाते थे, जो थोड़ा सा हैवान था, जिसे लोग बलवान कहते थे, आज वो दोनों मित्र अपने घर से खान पान का सामान बांध करके नौकरी करने के लिए गए, लेकिन रास्ता भटक गए। और ये दोनों एक जंगल में जब पहुंच गए, हुआ ऐसा, अरे नायरा समझ में आई, पहुंचे एक जंगल में जाई। हुआ ये, अब आफत ने घेरे आई, बैठे एक वृक्ष ढिंग जाई। रास्ता भटक गए जंगल में, अब एक वृक्ष के नीचे बैठ गए दोनों मित्र। उसके बाद में जो हैवान था, जिसका नाम था बलवान, वो कहने लगा, अरे कहे बलवान निकालो भैया भोजन हमें खराइयो। चतुरता से, चालाकी से सोचने लगा, जो हमारा भोजन बंधा है उसे बंधा रहने दो, इसका भोजन कर लें, उसके बाद में फिर देखा जाएगा। कहे बलवान
जब निगट जाए गो पास तुम्हारे मत दिल में घबराइयो। महाराज के पानी और भोजन मेरे पास अपना बांध के बाद में खाई है मानो मेरी आस। सोई सुन के इतनी बात मित्र ने रोटी दे दी। सोई सुन के इतनी बात के फौरन भोजन दे दी। दूसरा कहने लगा भैया एक काम करो, अब भूख से हमारे प्राण निकले जा रहे हैं, मैं बड़ा परेशान हूं, ऐसा करो अपना भोजन थोड़ा सा मुझे दे दो और फिर चिंता मत करो, अगर तुम्हारा खत्म हो गया तो मेरे पास तो रखा है, ये बाद में खा लेंगे हम और तुम। वो बेचारा नहीं समझ पाया, भोजन निकाल करके दे दिया। उसके बाद में फिर ऐसा हुआ कि दोनों इतनी रास्ता भटके जो किसी को यही ज्ञान नहीं रहा कि हम कहां जा रहे हैं। नतीजा यहां पहुंच गया है दोस्तों कि वन में दोनों अब भटकी रहे और कैसी हर की लीला न्यारी। वो दोनों मित्र जंगल में भटक रहे हैं। अब उसका भोजन तो उसने कर लिया, उसके बाद में फिर नतीजा ये हुआ वन में दोनों अब भटक रहे कैसी हर की लीला न्यारी। नाए खान पियन को कछु मिलो बलवान करी है गद्दारी। अपने मित्र का भोजन सब कर लिया, अब वन में भटक रहे हैं। जब उस वफादार के पास में, राम सिंह के पास में कुछ भी नहीं रहा, हुआ ये जब भी भोजन मांगता था जब भी वो नीर मांगता था कहता आगे चल के पीना। अब जब उसका भोजन और नीर जो भी बंधा हुआ था सब वो पी गया और सब भोजन कर गया। हुआ ऐसा कि जब वो बेहोश होने लगा जिसके पास भोजन नहीं रहा, जब भी वो नीर मांगता था बोला थोड़ा आगे पीना। नहीं दर्द देखता था उसका कैसा पत्थर का सा सीना। नतीजा ये हुआ नहीं पैदल चला जाता था, बेहोशी आती जाती है। नहीं मित्र को देख दुखी मन में कैसी पत्थर की छाती है। नतीजा ये हुआ भक्तजनों कि जिस समय दूसरा जिसके पास कुछ भी नहीं रखा वो बेहोश होने लगा,
अब जब वो कहता है कि भैया थोड़ा अपने में से पानी हमें दे दो, क्या मैंने तुम्हें पानी नहीं पिलाया? कहने लगा हम तेरी तरह से पागल थोड़ी नहीं है जो तुझे अपना पानी पिला दे। बात ये है, अरे कपटी बोला मित्र मेरे मत दिल में शंखा लाइयो, शंका लइयो, पानी पीना चाहते हो एक आंख अरे फुरवाइयो। कपटी ने ये कहा बेहोश होते जाते हो बिना पानी के, हम तुम्हारी तरह पागल थोड़ी नहीं है सब पानी पिलाते हैं और हम पागल बने फिरें। अगर पानी पीना चाहते हो तो एक आंख फुड़वा लो। महाराज सुनत ही बैन उड़ गए होश, और ना ही चैन पड़ो है वाजिब है किस्मत को दोष। भैया अपनी आंख फुरवाई बचाई थोड़ी सी जिंदगानी, बाने अपनी आंख फुराई बचाई थोड़ी सी जिंदगानी। यानी जिस समय उसने ये कहा कि तू बेहोश होता चला जा रहा है, अगर तू अपनी एक आंख फुड़वा ले तो हम तुझे पानी पिला देंगे। अब बेहोश हो रहा था बेचारा, मरा जा रहा था पानी के बिना। वहां जब कोई पेश नहीं गई तो उसने कहा भैया ठीक है तू हमारी एक आंख फोड़ ले, उसके बाद तू थोड़ा सा पानी हमें दे दे। जंगल में फिर और बढ़ गए हैं। नतीजा ये हुआ दोस्तों, दोबारा जब बेहोश हो गया वो तो उसने पानी नहीं दिया दगाबाज ने। अरे कैसी दोस्ती को फर्ज, अरे नीचने ने कन दया बेचारी रे। वहां कोई परिवार ही नहीं था, कोई हितकारी नहीं था, स्त्री भी घर में रह गई थी, कोई भाई नहीं था, केवल मित्र दो ही थे, जंगल में भटक रहे हैं। अरे कैसे दोस्ती को फर्ज मित्र ने नेकन दया बिचारी रे। लई कटारी बन के बीच है मित्र की आंख निकारी रे। दर्द के मारे राम सिंह की छुटी दना बवठारी रे। अब खून को छुटो फुहारो जाकी पोशाक बिगाड़ी सारी रे। अरे भोले भाले मित्र के साथ में कैसी करी गद्दारी रे। लेकिन नीर की कछु बूंदे फिर दीनी मुख में डारी रे। दोस्तों हुआ ये, जब अपने मित्र की आंख फोड़ दी उसके बाद में थोड़ा सा पानी दे दिया, दोनों नेत्र उसने फोड़ दिए। नतीजा ये हुआ अब उठ के गिर गए है धरती पे कायल करी मेरी ख्वारी रे। बचो जो ही के मित्रता को फल कैसी निभाई यारी रे। नतीजा ये हुआ कि अपने मित्र की आंख फोड़ने के बाद पानी देता है। दूसरी बार जब बेहोश हुआ है तो उसने दूसरी आंख भी फोड़ दी है, उसके बाद थोड़ा सा पानी दिया और अंधे मित्र को वहां छोड़ करके
फिर आगे के लिए जो भी घर में माल था वो लेकर के भाग खड़ा हुआ है वहां से, अपने मित्र का छीन करके। भाइयों, कहने का मतलब ये है, अरे सब दौलत लई उठारी के मारी नीच खटारी। छोड़ दई टिटकारी। दौलत लेकर के अपने मित्र की आंखें फोड़ करके जब चल देता है, उसी समय दोनों हाथ जोड़ करके वो तड़पता हुआ मित्र कहने लगा है जंगल के बीच में, भैया मेरे भ्राता हमारे घर को तुम जाइयो, पूछे मेरी नारी जाए के बाको समझाइयो। जब दोनों नेत्र फूट गए हैं तो वो अपने मित्र से कहने लगा, जा रहे हो तो जाओ, महाराज कह दियो घर मेरे में जाए, और भटक गए थे जंगल में उन लाओ शेर ने खाए। तुम जीवन में रहो सुखारी, मित्र को फर्ज दियो तूने, तुम जीवन में रहो सुखारी, मित्र को फर्ज दो। हुआ ये, जिस समय अपने मित्र की आंखें फोड़ करके और जो भी दौलत थी उसके पास, जो भी पैसा था सब लेकर के मित्र चल देता है, तड़पता हुआ वो मित्र कहने लगा, जा रहे हो तो तुम जाओ, लेकिन मेरी स्त्री अगर पूछे तो कह देना कि तुम्हारे पति को एक शेर ने खा लिया है, अन्यथा मेरे घर वाले मेरे बिना जिंदा नहीं रह सकते हैं। उसने जरा भी दया नहीं की और अपने मित्र को तड़पता हुआ छोड़ करके वहां से चला जाता है। अंत में दोस्तों हुआ ये कि जहां वो तड़पता हुआ रह गया था, वहां रात में अरे उसी पेड़ पे रात को एक हंस हंसिनी आए। जहां वो पेड़ के नीचे सिसक रहा था, हंस हंसनी का जोड़ा आकर के उसी वृक्ष के ऊपर बैठ जाता है रात के समय। अरे उसी वृक्ष पे दूर से कई हंसा हंसिनी आए और बैठ गए बे रात में फिर आपस में बतलाए। आंखें तो फूटी हुई थी उसकी। जब हंस हंसनी आपस में बातचीत करने लगे हैं तो वो सुनने लगा। हंसनी कहने लगी, एक काम करो, कोई ऐसी बात कहो जिससे समय पास हो जाए। हंस कहने लगा, तुम ही कहो। जवाब दिया, नहीं नहीं, पति को कहना चाहिए, पत्नी को सुनना चाहिए, आप ही कहो। तो हंस कहने लगा है, हे प्यारी, मेरी नारी पास में रहो, तालाब दिखाए, सब ही रोग कटेंगे, बाके जो ले के तुरंत नहाई। सोई सुन के इतनी बात होश कछु दिल में आओ है, सोई सुने हंस के बेन होश कछु फौरन आओ है। हंस कहने लगा, है हंसनी, ये समय ऐसा है, ये घड़ी ऐसी है, इस घड़ी में यहाँ बगल में एक तालाब है, उस तालाब में अगर कोई स्नान कर ले तो वो तुरंत ही शरीर के सारे रोग दूर हो जाएंगे। जो इतने वचन सुने हैं तो दिखाई नहीं पड़ रहा था उसे। रात में अंधेरे में अरे सिकिली सिकिली के ताला ढिंगाया और अमृत सो जल खोरे पायो। हंस को बचना सत्य
कि जिस समय वो हंस के वचन सुन करके सिकिल सिकिल करके तालाब के करीब आता है और उसमें गिर करके नहा लेता है तो शरीर निरोग हो गया, नेत्र जैसे थे वैसे ही हो गए, स्वस्थ शरीर हो गया, क्योंकि स्वस्थ शरीर ही सबसे बड़ी अमानत है। गोस्वामी तुलसीदास भी लिखते हैं रामायण में कि पहलो सुख निरोगी काया और दूजे सुख होई घर में माया। अवदेश अरे चौथो सुख सुत आज्ञाकारी, चौथो सुख सुत आज्ञाकारी। तुलसीदास भी लिखते हैं रामचरितमानस में कि पहलो सुख निरोगी काया और दूजे सुख होई घर में माया, तीजो सुख सुलक्षण नारी और चौथो सुख सुत आज्ञाकारी। यानी पहला सुख वो है जो शरीर स्वस्थ है, निरोग है, कोई बीमारी नहीं है, दौलत उसके पास हो चाहे ना हो लेकिन फिर भी सुखी है। अंत में दोस्तों हुआ ऐसा कि जिस समय वो निकल करके वहां से जल में स्नान करने के बाद चल देता है, बाद में कि जैसा था वैसा शरीर हुआ, लीला ही अजब निराली थी। क्या थी भगवान की गति? जैसा था वैसा शरीर हुआ, लीला ही अजब निराली थी, लीला ही अजब निराली थी। नहीं भोजन उसको मिला कहीं, नहीं भोजन उसको मिला कहीं, पैसों की बड़ी लाचारी थी। नहीं शक्ति रही बदन में कोई, आगे की सीध लगाई है, एक मंदिर में प्रसाद मिलो। एक मंदिर में प्रसाद मिलो, खाकर बेहोशी आई है। भक्तजनों जिस समय वो बेचारा जिसके पेट में कुछ भी नहीं था, भूखा प्यासा बेहोश होता हुआ गिरता उछलता हुआ आगे के लिए बढ़ जाता है, एक मंदिर में थोड़ा सा प्रसाद मिला, उस प्रसाद को खाने के बाद बेहोश हो गया और वहीं लेटा हुआ रह गया रात में। लेकिन भगवान की लीला कुछ अलग थी, कुछ अलग थी। अरे हरि गति परंपरा बाको राजा खत्म भाव। हरि गति परंपरा बाको राजा खत्म भाव। अरे सुबह मिले जो मंदिर पे महारानी विचार रखियो। हो गया था। रानी ने यह सोचा था कि सुबह जो हमारे मंदिर पर मिल जाएगा उसी को हम अपना पति बनाएंगे, उसी को राज्य कहूंगी, सेवा करूं सदा उसकी, पति उन्हें बनाऊंगी। सुबह ही गए सिपाही, सुबह ही गए सिपाही और राम सिंह को पकड़ संग में गए बुलाई है।
जिस समय रानी ने यह सोच लिया था कि सुबह जो मेरे मंदिर पर मिल जाएगा उसी को हम यहाँ का मालिक बनाएंगे, राजा बनाएंगे, मैं अपना पति बनाएंगे और उसी से शासन चलवाएंगे। सुबह होते ही होते उसे सिपाहियों ने पकड़ लिया, तिलक किया, राजसी वस्त्र लिए, गद्दी पे बैठा दिया, राजा बना दिया। अब एकदम कहने लगा भैया हम इस लायक कहाँ थे? जवाब दिया कहाँ थे नहीं, किस्मत खुल गई तुम्हारी, लग गई। हुआ ये हंसी खुशी के साथ में बीत गए दिन चारे, अरे हुई घोड़ा पे सवार भूप जब खेलन चलो शिकार। नौजवानों, राजा बन गया और रानी उसे अपना पति मानती है और जवाब दिया कि मेरे बच्चों को आप अपना बच्चा समझें। उसके बाद 2-4 दिन जब हो गए, राजा बन गया, फिर शिकार खेलने के लिए एक दिन चला और जब शिकार खेलने के लिए चला तो उसने क्या देखा जंगल में? जो राजा बन गया था, सज्जन मित्र, उसने देखा जंगल में, वन में जा जुड़ी रही बहारी, भीड़ रे हजारों नार नारी। और जुड़ रही भारी भीड़ रे हजारों नार नारी। शिकार खेलना तो भूल गया, उसने देखा कि जंगल में बहुत लंबी भीड़ लगी है। घोड़ा मोड़ा दिया, चल दिया। गौ राजा वहां पे आए, राजा वहां पे आए रे तो हट गए लोग पिछारी। जैसे ही राजा घोड़ा पे सवार होकर के वहां पहुंचा तो सब लोग पीछे हट गए। भीड़ को चीरता हुआ अंदर पहुंचा तो उसने क्या देखा? महाराज पहुंच गए बीच गोल में जाई, देखा उनके मित्र को सबई फांसी रहे लगाए। वहां पहुंचा जहां उसी मित्र को लोग फांसी लगा रहे हैं। कौन से मित्र को? जिस मित्र ने आंखें फोड़ी थी। जब देखा कि उसी मित्र को फांसी लग रही है और मित्र ने देखा कि ये मेरा बॉय मित्र है जिसकी मैंने आंखें फोड़ दी थी, ये जिंदा होकर के राजा बन के आ गया। पहुंच गए बीच गोल में जाए और देखा उनके मित्र को सब ही फांसी रहे लगाए। सोई फंदा छोड़ के फांसी को हाय पैर पकड़ लीजिए, सोई फंदा छोड़ के फांसी को हाय पैर पकड़ लीजिए। जब देखा है कि मित्र को फांसी लग रही है और वही मित्र था जिसने गद्दारी की थी, दगा किया था, और उस दगाबाज ने जब देखा कि हमारा मित्र आज राजा के रूप में है, मैं तो उसे मार के डाले आए थे, तुरंत भागा। उसने पैर पकड़ लिए, भैया मुझे बचा लीजिए, मुझे बचा लीजिए, हम तुम्हारे मित्र हैं, हम तुम्हारे मित्र हैं। एकदम राजा कहने लगा एक बात बताओ, इन्हें फांसी क्यों लगा रहे? जवाब दिया साहब ये जुआ खेलता है, कर्जा किए हुए है, उस कर्जा को नहीं दे रहा है, इसलिए ऐसे हम फांसी लगा रहे हैं। और इसने यहाँ आकर के गद्दारी की है, सब लोगों के बीच में एक स्त्री का अपमान किया है।
तो उस राजा ने जो भी कर्जा था सब चुकाया और दगाबाज के साथ में फिर भी वफादारी निभाई और उसे बचा लिया। बचाने के बाद उसे अपने साथ बुला करके जहां उसका शासन था वहीं लेकर के आ गया और अपनी पत्नी से, उस रानी से कहा कि इनकी सेवा करो, ये हमारे मित्र हैं, मित्र नहीं है। जे छोटो भ्राता हमारे और देवर लोगो तो तुम हो रे। छोटे भ्राता हमारे, अपनी पत्नी से कहा, यानी जो दूसरी पत्नी बन गई थी, पहले वाली पत्नी तो घर में, उस दूसरी वाली स्त्री से कहा कि ये हमारे मित्र हैं, मित्र नहीं है बल्कि हमारे छोटे भाई हैं, धन्य हैं ऐसे वफादार मित्र को जो सारी पुरानी याद भूल गया कि इसने मेरे साथ क्या किया था। उसकी जान बचाई और जान बचाने के बाद अपनी पत्नी से कहा, ये छोटे भ्राता हमारे और देवर लगत तुम्हारे। जब कहा ये हमारे छोटे भाई हैं, मेरे भ्रात के संग पधारे हैं और आए गए तेरे द्वारे हैं मेरे। दोस्तों, जब ये कहा कि ये हमारे छोटे भाई हैं, इनकी सेवा करो और इन्हें भोजन करवाओ, रानी बहुत खुश। चलो हमारे पति के छोटे भाई आए हैं, खूब सेवा की। अब वो राजा जो था यानी उसका मित्र जो था वो निकल के घर से बाहर चला गया और जब उसने देखा कि वाह भाई राज ठाट, और इसे रानी भी मिल गई, राज्य भी मिल गया, अरे इसे तो हम मार के डाले आए थे, जिंदा हो गया। ये स्त्री तो मेरी होती तो बात ही कुछ अलग थी। दोस्तों, वो नीच अपनी हरकत से बाज नहीं आया, अपनी निजता से बाज नहीं आया। नतीजा यह हुआ कि जब राजा छोड़ के चला गया कि इनकी खूब सेवा करो, मेरे मित्र हैं, मित्र नहीं मेरे भाई हैं। लेकिन वो कहने लगा, तुम्हें नहीं मालूम जिसे तुम अपना सर्वस्व न्यौछावर कर चुकी हो, जिसे तुम अपना पति मान चुकी हो, इसके बारे में मुझे पूछो, क्योंकि ये मेरा मित्र है और मेरी कुछ मजबूरी थी जब मैंने इसे अपना मित्र बनाया था, इसके बारे में मुझे मालूम है। मैं तुम्हें बता रहे हैं ये बहुत नीच है। जे मेहतर मेरे गांव को तुम जैसे बढ़ के नीच, और दीन धर्म दोनों गए तुम गिर गई आंखें मीच। और वो बोला, तुम रहती जिसके संग में, पर मेरो बड़ो परिवार, जे मित्र हमारो है मगर आदत को बड़ो कमार। अगर तुम मेरे साथ होती तो बात ही अलग थी, हम तुम्हारी सेवा करते, तुमसे सेवा थोड़ी नहीं करवाते। ये जो है मेरा मित्र है जिसे तुम अपना पति मान बैठी हो, ये बहुत नीच बहुत गलत है, तुम्हें नहीं मालूम इसके बारे में। जाने मार के अपनी नार रे के दाई खुआ में डारी। जान मार के अपनी नार रे के दाई खुआ में डारी। और दिखियो कौ दिन बाद में के होएगी तेरी ख्वारी। वो कहने लगा, इसने अपनी औरत को तड़पा तड़पा करके मार दिया, कुआं में डाल करके मेरे साथ चला आया। मैंने इसके साथ बहुत वफादारी की, लेकिन इसकी किस्मत खुल गई जो तुम्हारा राज्य मिल गया। अब 2-4 दिन का राज्य है,
उसके बाद तुम्हें भी मार देगा, शादी किसी और के साथ कर लेगा, क्योंकि नीच है। महाराज का लंबी मित्र मेरे की चाल, सुन के बातें नारी की भई आंखें दोनों लाल। कर ले भजन भगवान का नुकसान नहीं होगा, कर ले भजन भगवान का नुकसान नहीं होगा, चाहर से मुलाकात को हैरान नहीं होगा, कर ले भजन भगवान का नुकसान नहीं होगा, नुकसान नहीं होगा, नुकसान ना। एकदम कहने लगा कि इसने अपनी औरत को जान से मार दिया, आज वो ही तुम्हारा पति बना बैठा है, अब तुम्हें भी मार देगा, उसके बाद किसी और के साथ शादी करेगा। इतने वचन सुनने के बाद एकदम वो स्त्री दूर की बात समझ नहीं पाई, क्योंकि तुलसीदास भी लिखते हैं रामचरितमानस में कि नारी स्वभाव सत्य कब कहीं, अब गुण आठ सदा उर रही। यानी स्त्री कितनी भी सुशील सज्जन हो, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास लिखते हैं रामचरितमानस में कि अब गुण आठ सदा उर रही। स्त्री में 8 अवगुण हमेशा बने रहते हैं, तो वो स्त्री समझ नहीं पाई। उसके बाद उसने अपने पति को, जिसे अपना पति बना लिया था, उसे अरे डार के पास में बिठायो और लेके रस्सा को रे बधवायो बधवायो बधवायो, लेके तेगा वचन सुनायो। उसी अपने पति को बुला लिया, कुर्सी डाल के पास में बैठा लिया और बैठाने के बाद रस्सी से कसवा दिया, हाथ में तलवार उठाई और जवाब दिया, क्यों रे खमीन, तू जात का मेहतर होने के बाद तूने अपनी जात क्यों नहीं खोली? क्योंकि तेरे साथ में मेरा दीन धर्म सब कुछ चला गया, अब न तो हम जिंदा रहेंगे और न हम तुझे जिंदा रखेंगे। इतने वचन सुनने के बाद में कुर्सी से बंधा हुआ वो राजा दोनों हाथ जोड़ करके कहने लगा, मित्र, मैंने तेरे साथ कौन सा अन्याय किया था, कौन सी घटियाई की थी? उस रानी को सारी बात बताई कि जे है मेरो मित्र, अरे जाने सदा करी घटियाई रे। सदा करी घटियाई रे, मेरी आंखें फोड़ के मार कटारी दो गिराई रे। जिस मित्र ने मेरे साथ फिर नीचता की है, तो मैं न जाने कैसा बहका दिया। अब सुनो, मैं अपनी जिंदगी की कहानी बता रहे हैं। बेचारा कसा हुआ रस्सी में रानी से विनती करता हुआ बोला है, पर दया भई उन्हीं सुर की जो गए कलेश मिटाई रे, कर सब गलती माफ दो, मैंने मित्र की जान बचाई रे। कपटी कहने लगा, तुमने
अरे हमने तुम्हें जाने कितने दाम बचाओ, तुम कह रहे कि हमारी तुमने जान बचाई। नतीजा ये हुआ दोस्तों, पूरी बात होना नहीं पाई गए, हंसा हंसिनी आई रे, ले से भय खून से कपड़ा दीने तुरंत दिखाई रे। रानी को जब विश्वास नहीं हुआ तब तक अकस्मात हंस हंसनी आ गए, और जो खून से लिसे हुए कपड़ा थे, जो नेत्र फोड़ दिए थे उसके तब खून निकला था, वही खून से लिसे हुए कपड़ा हंस हंसनी ने दिखाए कि देखो ये है सारे जीवन की कहानी, तब कहती नी तुरंत बताई रे, भरी जेठ सोई राजा की के पकड़ गओ अन्यायी रे। जो हंस हंसिनी ने कपड़ा आकर के दिखाए हैं और सारी कहानी बताई है, जवाब दिया है कि ये बहुत दगाबाज है जिसके साथ वफादारी की और इसी ने इसकी आंखें फोड़ दी थी। आज राजा बन गया तो इसे जलन हो गई, इसलिए तुम्हारे साथ भी आने के बाद इसने गद्दारी की है। जो इतने वचन सुने तुरंत रस्सा एकदम छोड़वा दिया और पति की जेठ भर ली। रानी रोने लगी कि मुझे क्या हो गया था, मैंने दूसरे की बात क्यों मान ली। उसके बाद में भक्त जनों जो नीच वहां से भागना चाहा लेकिन भाग नहीं पाया, आकर पकड़ के दगाबाज को फिर खंबा से दो तो बधुबाई। जो धोखाबाज मित्र था जिसने सारी जिंदगी धोखा दिया है, पकड़ के दगाबाज को फिर खंबा से दो बधुबाई, और बन गई नारी नागिन रे, ए बन गई नारी नागिन रे, जन तेगा लाओ उठाई। तेगा उठा लिया और जवाब दिया, कमीन तूने हम जैसे लोगों में अमृत में विष घोल दिया, अब मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। महाराज पड़ो नहीं वफादार को चैन, मरते देख मित्र अपने को आंसू भर गए नैन। सोई पकड़ कलाई महारानी की बोली उठो बानी, सोई पकड़ कलाई महारानी की बोली उठो बानी। महारानी ने उस दगाबाज मित्र को पकड़ लिया और खंबा से बांध दिया, हाथ में तलवार उठाई कि हम तुझे जान से मार देंगे, लेकिन वफादार को चैन नहीं पड़ा। उसने जवाब दिया उस रानी से, माफ करना मेरी किस्मत में राज्य लिखा था, हम राजा हो गए, तुम मेरी पत्नी बन गई, लेकिन ये मेरा मित्र है, इसे हम अपने आंखों से मरते हुए देख नहीं सकते, आप इसे छोड़ दीजिए, इसे जाने दीजिए। चलो क्योंकि भगवान देख रहा है मैं इसके साथ क्या कर रहा हूं और ये मेरे साथ क्या कर रहा है, क्योंकि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। मेरे समझ में आया कि इंसान की बुद्धि का अब बस फेर यही है अवधेश। अरे भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। विद्वान की बुद्धि का बस फेर यही है, अरे भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। हुआ ये कि वफादार ने फिर भी दगाबाज को छोड़ दिया। उसके बाद वो भागता हुआ जा रहा है, सोच रहा है देखो डर के मारे उसने छुड़वा दिया मुझे। अरे हम किस बात में कम है, ये रानी हमें नहीं मिली, हम दूसरी लेके आएंगे, राज्य दूसरा लेंगे, इससे बड़े राजा बन के रहेंगे। लेकिन भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। दोस्तों आगे बढ़ता हुआ जा रहा था, लेकिन घास फूस से ढका हुआ एक कुआं था, उस कुआं में गिर पड़ा। और जब कुआं में गिर पड़ा तो रो रहा है, कोशिश कर रहा है निकलने की, लेकिन कोई पेश नहीं गई। तो सिर पीट पीट के पछताने लगा, सोचने लगा पकड़ सिर छाती फाड़
अरे अपनी करनी पे पछतावे। सब कोशिश नाकाम रही, ऊपर निकलने की कोशिश करता है लेकिन फिसल जाता है, गिर जाता है। सोच रहा है अब जीवन के बारे में, मैंने अपने मित्र के साथ कोई भी अच्छा काम नहीं किया, कोई भी अच्छा काम नहीं किया। हुआ ये, विचार करने लगा, अपनी करनी पे खुद ही पछताने लगा। एक एक बात ध्यान में आने लगी। हर पल में हर पल मैंने धोखा तीनों मित्र के साथ बुरो अति कीनो। ताशे हर ने सुख सब छीनो, मोपे उठ गए करतार, अपनी करनी पे पछतावे। क्या करें मित्र मेरे ने निभाई यारी। अरे मित्र मेरे ने निभाई यारी, मैंने करी मित्र की ख्वारी। हाथ से जीवन लाहे बिगारी, सब छूट गो परिवार, अपनी करनी पे पछतावे। जीवन की आखिरी श्वासें निहार करके और हृदय में सोच रहा है, गिर पड़ता है, फिर होश आता है। हृदय में विचार किया, मोकू क्षमा करो मित्र हमारे। हाँ, मोकू क्षमा करो मित्र हमारे, कर्म से भोगे दुख करारे। टूट गए मेरे सभी सहारे, भाव जीवन बनता ढार, अपनी करनी पे पछतावे। मरती हुई श्वासों में अपने मित्र को दुआ देता हुआ कहने लगा, तुमने मेरे साथ बहुत कुछ किया, मैंने कुछ नहीं किया। दगा के अलावा रहियो सदा तुम मित्र सुखारी, रक्षा करे सदा गिरधारी। जाए रही अब जाने हमारी, तेरा छूट रहो संसार, अपनी करनी पे पछतावे। भक्तजनों, रो रो करके जिस समय तड़प तड़प करके उसकी जान निकल गई और वो भी उस कुआं में मर जाता है। उस मित्र ने तो जीवन भर वफादारी की, लेकिन भगवान की अदालत से बच नहीं पाया, क्योंकि भगवान के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं है।